बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर, अक्षरातीत के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री बीतक साहिब 105वां दिन, 105th डे। सिर पर साहिब जो, वो है खबरदार, हमको फिकर ना कछुए और कादर भरतार। जब सिर पर साहिब होते हैं ना और खबरदार पिया होते हैं, वैसे खबरदार तो हम हो भी नहीं सकते। जैसे पिया खबरदार बैठे होते हैं तो कहते हैं हमको फिक्र ना कछुए। हमें किसी बात की फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कादर भरतार हैं पिया जी, तो इसलिए सब कुछ सौंप कर समर्पित हो जाना है। और कुछ नहीं चाहिए धनी जी को, केवल समर्पण चाहिए हम सबसे। और फिर वो कादर भरतार अपने आप, हमारी आत्म जागृति भी कैसे होती जाएगी, ये आस पास का ब्रह्मांड भी किस प्रकार संभलता जाएगा, हमें पता भी नहीं लगेगा। अति सुंदर प्रसंग महावजी भाई से हमें सीखने को भी मिल रहा है। और अब आगे चल रहे हैं कहाँ पर सुंदर साथ जी? मस्कत बंदर से अबासी बंदर की ओर जाना है। पर पहले कौन सी घटना होती है वो आज करेंगे। पर उनसे भी पहले चलते हैं श्री मुखवाणी गायन हमारी प्यारी सुषमा त्यागी दीदी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी सुषमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज मैं आपके सामने कृंतन वाणी का कृंतन लेकर आई हूँ, प्रकरण 2 का। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विष में, त्रिगुण स्वरूप खोजत भय विष में, पर अलख न जाए लखाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया। खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे, खबर न परी बिंद उपजा कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। असत मंडल में सब कोई भूला, पर अखंड किने ना बताया। असत मंडल में सब कोई भूला, पर अखंड किने ना बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, नींद का खेल खेलत सब नींद में,
जाग के कीने न दिखाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप। खोजी खोजे बाहर भीतर, ओ अंतर बैठा आप। सत सुपने को पारथी पेखे, सत सुपने को पारथी पेखे, पर सुपना न देखे साक्षात, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सुभरम भरमाना। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सुभरम भरमाना। साध सोई तुम खोजो रे साधो, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार नहीं पाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना। साध सोई तुम खोजो रे साधो, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार नहीं पाया, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंधु बिंद पर चावे। सतगुरु सोई मिले जब साचा, तब सिंधु बिंद पर चावे। प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, प्रगट प्रकाश करे पार ब्रह्म सो, तब बिंद अनेक उड़ावे, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध। महामत कहे बिंद बैठे ही उड़िया, पाया सागर सुख सिंध। अक्षरातीत अखंड घर पाया, अक्षरातीत अखंड घर पाया। ए निध पूरब सनमंद, बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंब में प्रिम्ब समाया। बिंब में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुषमा दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। अति प्रणाम सुंदर, अति प्यारा, और आपके मुखारबिंद से और भी मीठा लगा। बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम।
शुक्र है राज जी का, इतने मीठे मीठे सुंदर साथ, इतनी मीठी वाणी सुबह सुबह सुनाते हैं। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं अति 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 प्यारे प्रसंग की ओर। महाव जी भाई से बहुत कुछ सीखा है सुंदर साथ जी हमने। अब आगे कैसे घटना बढ़ती है, जब महाव जी भाई प्रेम की गहन स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, तो सर भाना दज्जाल का, और साथ में हाथ पटक रहा है दज्जाल पर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ऐसा हर एक के जीवन में हो रहा है सुंदर साथ जी। और प्रेरणा हमें महाव जी भाई जी से लेनी है। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी अब कहते हैं कि हर समय सुंदर साथ परम धाम की चर्चा चितवन में ही डूबा रहता था। बंदीवान के पैसे को, कौन से पैसे, बंदी बनाकर जो सुंदर साथ रखे हुए थे, जिसमें हमारी तेज कुंवरी बाई जी भी हैं, उनके लिए बंदीवान के पैसे को आए दरोगा करे पुकार। अभी कहाँ पे है, अभी मस्कत बंदर में ही है। काफर गरजे सिर पर, क्यों होत ना खबरदार। क्या कहते हैं, कहते हैं अरबी लुटेरों के कारागार का जो दरोगा है ना, वो आकर हमेशा तेज स्वरों में, काफर गरजे सिर पर, क्यों होत ना खबरदार, कहते बंधन में पड़े हुए अपने लोगों को क्यों नहीं छुड़ा रहे, पैसे देकर छुड़ाने के संबंध में विचार क्यों नहीं कर रहे, क्यों खबरदार नहीं हो रहे हो आप। तो सिर पर आके रोज जोर जोर से बोला करता है। सिर पर क्या कहते हैं श्री जी, जवाब सुंदर सा जी, कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बड़ी बड़ी मुश्किलें रोज ताने बाने बुना करें बैठकर, पर हमारे सिर पर कौन बैठा है। श्री जी क्या कहते हैं, कहते गरजते रहो, बोलते रहो जोर जोर से आकर, सिर पर साहिब जो, वो है खबरदार, वह है खबरदार, हमको फिकर ना कछुए। ये हमारे श्री जी ने कहा है सुंदर साथ जी। और कादर भरतार कहते हैं, स्पष्ट रूप से कह दिया, बंधन में पड़े हुए लोगों का शुभ चिंतक कौन है, सिर पर जो साहिब बैठा है वो है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो सबकी रक्षा करता है वो इनकी भी रक्षा करेगा। क्यों, कादर हैं वो, भरतार हैं सबके। तो बंदी बंदी खाने में जो सुंदर साथ हैं, तेज कुंवरी बाई जी हैं, सबकी रक्षा वो कर लेंगे, उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सबके स्वामी सर्व समर्थ हैं। हम बंधन, हमको फिकर ना कछुए। अपनी सुंदर साथ जी तन की पत्नी, कितने महीने कितने वर्ष बीतते जा रहे हैं और वो बंदी खाने में है, और क्या उत्तर दे रहे हैं। लौकिक पति तो हैं, अलौकिक पति भी हैं सुंदर साथ जी उनके। क्या कह रहे हैं, हमको फिकर ना कछुए, क्योंकि समर्पण। इंद्रावती की आत्म ने ऐसे समर्पण करके दिखाया, जैसे सुंदर सा जी क्यों मिली उनको अक्षरातीत की शोभा की कमाई ऐसे ही नहीं होती है। रास में क्या क्या इंद्रावती जी की आत्म करके आई हैं, हम सबके लिए खड़ी होके अक्षरातीत यानी श्री कृष्ण जी का रूप वहां लेकर खड़ी हो गई। हम सबको ढांढस बंधाया, बांसुरी बजाई, पिया को सामने आना पड़ा। ऐसे त्याग, ऐसे समर्पण की उन्होंने जो पराकाष्ठा करके दिखाई है ना सुंदर साथ जी, आज भी क्या कह रही हैं, हमको फिकर ना कछु। हमें और किसको सिखापन दे रहे हैं, वो तो स्वयं राज्य उनके अंदर लीला कर रहे हैं। ये चौपाई अपने ही बहाने से हमारे लिए लिख दिए। छोटी छोटी बातों की कितनी फिक्रें किया करते हैं, पूरे ब्रह्मांड का बोझ हम अपने सिर पे लिए फिरते हैं सुंदर साथ जी। यदि
कुछ भी होता है, कुछ भी ना गलत करने से ना सही करने से सारा बोझ अपने ऊपर कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगा, तो कैसे चलेगा ये हमारा, ये चींटी जैसा ब्रह्मांड हमारा। कितनी गैलेक्सियां, कितनी पृथ्वियां, कितना कुछ, और उसके अंदर छोटा सा एक देश, कितने देश, उसमें से एक देश, उसमें एक छोटा सा राज्य, फिर उसमें भी शहर, उसमें भी हमारा गली मोहल्ला, उसमें भी हमारा घर, और उससे भी छोटे हम, पर पूरे ब्रह्मांड का बोझ लेके ये चींटी जितना है सुंदर सा जी हमारे आसपास लगा हुआ ब्रह्मांड, पर उसका बोझ पर्वत से भी कहीं भारी करके रखा हुआ है हमने, है कुछ भी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं, ये याद रखना है सुंदर सा जी, हर पल हर घड़ी सिर पर साहिब जो, वह है खबरदार, हमको फिक्र ना कछुए। कैसी भी मुश्किल कितनी बड़ी आ जाएगी सुंदर सा जी, उन मुश्किलों से कह दो हमारे पिया खबरदार हैं, और हमारे पिया कादर भरतार हैं, हमको फिक्र ना कछुए। तो वो मुश्किलें भी घबरा कर वापस लौट जाएंगी कि इनको आसरा किसका है, ये तो स्वयं दिल में बसा के बैठी हैं। गोपियां कहती हैं उद्धव जी को, मेरा तो रोम रोम श्याम है। तुमको भी इसलिए उन्होंने मैसेज लिखकर, संदेश लिखकर भेजा है, क्योंकि उद्धव जी आपको कुछ सिखाना था इस मैसेज के माध्यम से। हम क्या संदेश कहते, कोई संदेश देना है गोपियों आपको, कहते क्या संदेश भेजें, मेरा तो, हमारा तो रोम रोम श्याम है। रोम रोम में से श्याम की आवाज आती है। किसको मैसेज भेजें, वो दूर है ही नहीं, किसको संदेश भेजें। तुमको क्या लगता है वो दूर बैठा है, हमारे रोम रोम में बैठा है। सहरग से सुंदर साथ जी, नजीक का अर्थ क्या होता है, दिल से चलता है ये शरीर जो है ना, दिल बंद हो जाए ना तो सांस अपने आप ही बंद हो जाती है। दिल से चलता है ये शरीर, दिल के भी, जीव के दिल के भी, आत्म के दिल के भी अंदर इतना नजदीक होके पिया जी बैठ गए हैं। वो खबरदार बैठे हैं इतने सालों से, चाहे कितने भी जीव पर जीव चेंज करती जा रही है आत्म, कितना समय लगाती जा रही, पर वो आत्म से अलग नहीं होते हमारी, एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते पिया जी। इतना प्रेम, इतना प्रेम हमसे करते हैं वो, हमको फिक्र ना कछुए। जिसको ये पूर्ण विश्वास हो जाए ना सुंदर सा जी, पूर्ण समर्पण, सरकार श्री कहते थे एक बार 100% करके तो देखो, देखो होता क्या है। हम यहाँ ट्रायल करते हैं ना सुंदर सा जी, कोई सामान भी लाते हैं, टेस्ट ट्रायल होता है ना कि एक बार करके देखते हैं कैसा लगता है। एक बार इसका ट्रायल करके तो देखिए, 100% समर्पण से मिलता क्या है। छोड़ दीजिए पिया जी पे सब कुछ, देखिए कादर भरतार कैसे संभालते हैं। बड़ो दृढ़ाव देख के वह हो गया जेर, कहते नतमस्तक हो गया, वो झुक गया चरणों में श्री जी के। इतना दृढ़, उनको, उसको तो पता भी नहीं है इनके अंदर बोल कौन रहे हैं। हमें तो पता है ना सुंदर साथ जी कौन बोल रहे हैं ये। पिया जी हमें आज ये, आज फिर सिखापन दे रहे हैं कि खड़े रहना, दृढ़ होके पूर्ण विश्वास रखना कि जीवन में भी जो कुछ घटित हो रहा है ना, मेरे पिया ने मेरे लिए स्पेशली डिजाइंड किया है। और वो खबरदार, वो कादर भरतार, हमको फिक्र ना कछुए, हमें फिक्र नहीं करनी है कोई भी। पहले महावजी भाई के माध्यम से समझा रहे हैं कैसे दज्जाल के सामने खड़े रहेंगे तो दज्जाल की सेना मेहर की सेना के रूप में परिवर्तित कर दूंगा मैं। कैसे महावजी भाई का बेटा कानजी भाई पहले तो दज्जाल बन के खड़े हैं उनके विरोध करने के लिए, पर फिर वही तारतम ग्रहण करके अपने पिताजी के साथ हो लेते हैं, उनका संग कर लेते हैं। तो कैसे मैं दज्जाल की एक एक सेना, जिसने उनके मन में बैठकर अपनी सेना बना लिया है, कैसे मैं उनको मेहर की सेना में परिवर्तित करता हूँ तेरा ही साथ देने के लिए। तुम खड़ी तो होके दिखाओ एक बार।
देखो क्या क्या वंडर्स होते हैं तुम्हारे ही दिस स्मॉल टाइनी ब्रह्मांड में, कितने वंडर्स होते हैं। बड़ो दृढ़ाव देख के वह हो गया जेर, जिनकी ऐसी चर्चा फेर कहने आवे फेर। बहाने बहाने से आ रहे हैं अब, कहते हैं इतनी सुंदर चर्चा सुन लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं वो। कौन सुंदर साजी? उन्हीं का कोतवाल, बंदी खाने का जो कोतवाल है, अरबी लुटेरों के कारागार का जो कोतवाल है, वही पहचान कैसे करता है, नतमस्तक हो जाता है। क्या देखकर? दृढ़ाव देखकर सुंदर साजी, दृढ़ निश्चय, दृढ़ ईमान देखकर कोई भी नतमस्तक हो जाएगा कि ये ऐसे कैसे खड़े हो सकते हैं। कौन सी शक्ति अंदर कार्य कर रही है, कौन इसके साथ है, किसने बाह पकड़ी हुई है, कौन हृदय को पकड़ के बैठ गया, कौन हृदय से हृदय मिला कर बैठ गया है इसके। कहते हैं चर्चा सुन के जिनकी ऐसी चर्चा, कहते इतनी ऊंची चर्चा। अब बहाने बहाने से पैसे मांगने के बहाने कैसे आए, ड्यूटी छोड़ छोड़ के। अपनी ड्यूटी पे है कि मैं तो जी उनसे पैसे का बोलने जा रहा हूँ, आते हैं चर्चा सुनने के लिए। ये भी है सुंदर साथ जी, देखिए दिल इधर लगा हुआ है, आए हैं काम करने, बहाना काम का, और दिल इधर लगा हुआ है, चर्चा के बिना रहा ही नहीं जा रहा। इतनी ऊंची चर्चा, पैसे की सूचना देने के बहाने फिर कहने आवे, फिर बार बार कहने आ जाते हैं। पर अब जोर से नहीं कहते हैं कि पैसे क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं चिंता कर रहे जो बंदी खाने में है, क्योंकि अब अंदर मेल्ट हो चुका है। ये फर्क होता है, टोन भी डिफरेंट हो जाती है सुंदर साथ जी। जो मेल्टेड होते हैं ना हार्ट्स, जो कठोर नहीं रहते हैं, उनकी टोन बहुत डिफरेंट होती है। उनके वर्ड्स, उनके शब्द, उनका स्टाइल, यानी कि कहने का तरीका, सुनने का तरीका, रहने का तरीका, उनका सब बदल जाता है सुंदर सा। जब तक पत्थर बने रहते हैं ना, तो शब्द भी पत्थर जैसे, हृदय भी पत्थर जैसा, रहनी भी पत्थर जैसी रहती है। पर जब वो मेल्ट होने लगता है ब्रह्मवाणी के प्रताप से, ब्रह्मवाणी के प्रसाद से, ब्रह्मवाणी की मिठास से। ब्रह्मवाणी कौन है? पिया जी तो है। वांगमय स्वरूप उनका, वांगमय कलेवर, उसकी मिठास से जब वो पत्थर भी मेल्ट, काले पत्थर ढिग होते, सुंदर साथ जी, काले काले पत्थर भी जब मेल्ट होने लगते हैं ना, तो इतना अच्छा लगता है अंदर। दिल, अंदर का माहौल बदल जाता है सुंदर साथ जी। बाहर चाहे माहौल वैसा का वैसा ही हो, बहुत कड़वाहट, बहुत सारी चीजें हो रही हो, पर अंदर का एनवायरनमेंट बदल जाता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन जाता है अंदर, नो पोल्यूशन एट ऑल। सारा पोल्यूशन बाहर निकल जाता है सुंदर साथ जी, अंदर बचता ही नहीं है। तो किसी को देने के लिए भी पोल्यूशन नहीं बचता, बचती है केवल और केवल मिठास बचती है। कहते हैं इन मिस से इनके आवे करने दीदार। ये जो बहाना बड़ा सुंदर बनाया ना, कि मैं तो उनसे मांग करने जा रहा हूं कि वो क्यों नहीं छुड़ा रहे, आवे करने दीदार, ये बहाना कितना सुंदर है। बहाने बहाने से पिया का दीदार करने आ रहा है। चर्चा सुने श्रवणों, करे सुकर परवरदिगार। कानों से, श्रद्धा भाव से, अंतर कानों से चर्चा सुन रहे हैं सुंदर साथ जी, और शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ताला परवरदिगार, शुक्र है मुझे इनके चरणों में लेकर आए, और आपकी रहमत से मुझे ये खुदाई इल्म मेरे कानों के अंदर जा रहा है। अच्छा है ये बहाना बनाया आपने, किसी ना किसी तरह से मुझे इनके चरणों में आप लेकर आए। रोज शुक्र बजाते हैं, हमें भी शुक्र बजाना है। जहां से भी चर्चा वाणी सुनने को मिले, शुक्र बजाना है सुंदर साथ जी की। शुक्र है पिया जी, आपके ये शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं। इन भांत 28 साल में रहे मस्कत में, इसी प्रकार श्री जी मस्कत में 1728 में रहे।
जात आप अपनी सबों छुड़ाई अरबों से। कौन सी जात? लोहाना क्षत्रिय हैं। इनके अलावा सबों छुड़ाई अरबों से, सब ने अरबों से, बंदी खाने से अपनी जाति वालों को छुड़ा लिया था। जो अमीर अमीर कुछ लोग थे जिनके पास बहुत धन था, वो अपनी जाति वालों को छुड़ा लाए थे। केवल लोहाना क्षत्रिय ही बचे थे। अब ये बात भैरों सेठ सुनी। भैरों सेठ कहाँ रहते हैं? मस्कत बंदर में नहीं रहते, वो रहते हैं अब्बासी बंदर में। भैरों सेठ ने ये बात सुनी, सबों छुड़ाई जात अपनी। ये बात भैरों सेठ सुनी, सबों छुड़ाई जात अपनी, रहे अब्बासी बंदर, करो अपनी नेक नामी। कहते ये नेक नामी, अच्छा नाम कमाने का बहुत अच्छा मौका है अपनी प्रतिष्ठा के लिए, कि मैं भी अपनी जाति वालों को छुड़ा लूं। धन तो खूब दिया ही हुआ है परमात्मा ने, तो मेरी जाति के अतिरिक्त सारे छुड़ा लाए, एक हमारी जाति रह गई है लोहाना क्षत्रिय, चलो मैं भी उनको छुड़ा लाता हूँ। भेजे अपने आदमी लेने को खबर, केते पैसे बंद के है डांड इन ऊपर। भैरव सेठ ने उन्होंने अपने आदमी भेजे। बहुत सुंदर प्रसंग है ये सुंदर सा जी। धीरे धीरे याद भी रखते जाना है। पहले कौन? जयराम कंसारा जी। फिर उनके बाद कौन कौन मिल चुके हैं सुंदर सा जी? चिंतामणि जी, लालदास जी, महावजी भाई, और अभी किनके पास आए हैं? भैरव सेठ जी के को कांटेक्ट करेंगे। अभी अभी तो भैरव सेठ के दिल में ये आ रहा है कि इनको छुड़ा लिया जाए। कहते उन्होंने अपने आदमी भेज कर ये पता लगवाया कि बंधन में रखे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए कितना दंड देना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा उनको। खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुंचाए। कितनी? 70,000, यानी 70,000 अरबी मुद्रा जो होती है, 70,000 लारी बोलते हैं जिसको। खबर लेके आदमी दई उन्हें पहुंचाए, लहारी 70,000 इतनी देनी आए। 70,000 लारी देनी पड़ेगी, तब आप अपनी जाति वालों को छुड़ा पाएंगे। सोचिए कितने बड़े सेठ होंगे जो 70,000 पूरी जाति वालों को छुड़ाने की जो सामर्थ्य रखते हैं। कितने बड़े सेठ होंगे। महामती कहे ऐ साथ जी, श्री महामती कहे ऐ साथ जी, है बहुत मस्कत भी तक, सो आगे मजबूर होएगा, कहो अबासी बंदर बुजरक। अब ये आगे कहाँ बताएंगे मस्कत बंदर की बीतक सुंदर साथ जी? कहते हैं मस्कत बंदर की बहुत घटनाएं हैं और भी बहुत वृत्तांत है, यहाँ पर इतना ही कहा गया है। सो आगे मजबूर होएगा, कहाँ आगे? परम धाम में जाके। यानी ये सारी बातें परम धाम में जाके होने वाली हैं। जो जो नहीं लिखी गई हैं अभी, जो लिखी गई हैं वो भी होने वाली हैं। कहते वो तो तुम हर साल पढ़ भी रहे हो ना। जो नहीं लिखी गई हैं वो भी वहां पर जाकर सो आगे मजबूर होएगा। जागृत होने पर जिसकी चर्चा परम धाम में होगी। अब आगे चलते हैं। अबासी बंदर में जो बुजरक लीला हुई, जो विशेष लीला हुई, उनका वर्णन श्री बीतक साहब में कर रहे हैं। और भी कितनी छोटी छोटी घटनाएं हुई होंगी जिनका वर्णन यहाँ भी किया भी नहीं गया सुंदर साथ जी। पर वो सारी बातें छोड़ेंगे थोड़ी पिया जी, सारी बातें वहां जाके पता लगेंगी। हमें ये भी पता लगेगा जब श्री जी मस्कत बंदर में थे तो हम कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे, कौन सी माया में तुम रले हुए थे। सारी बातें बताएंगे पिया जी। पूरे कितने 100 सालों का ब्यौरा दिया जाएगा, मैं क्या क्या कर रही थी तब तक। सारी बातें पता लगेंगी। और आज, तब तो शायद पिया की सुध मिली थी कि नहीं मिली थी, आज तो मिली है ना सुंदर साथ जी। आज क्या कर रहे हैं? पहचान करके सुध मिल चुकी है, फिर भी रहनी कैसी कर रहे हैं, तो कितने शर्म से पानी पानी होंगे सुंदर साथ जी। आज तो सुधारा जा सकता है, पास्ट को वी कांट चेंज। रिपेंट करके भी कर लिया सुंदर साथ जी, अब पश्चाताप में भी समय नहीं नष्ट करना। अब इसको सुधारा जा सकता है। जो वर्तमान हमारे हाथ में है, जो मेरे पिया के हाथ में है, उसको जरूर ब्रह्मवाणी की गूंज ये चाहती है कि ये बांसुरी बज रही है, तेरा नाम ले लेके मैं पुकार रहा हूं, अब मेरी तरफ आ जाओ।
तन नहीं छोड़ना है। मैंने ऐसी हिकमत की कारीगरी की है कि तुझे तन भी नहीं छोड़ना पड़ेगा मेरे पास आने के लिए। ब्रज में तो तन छोड़ना पड़ा था, अब नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। अब तो अंदर से ही मेरे से बातें भी कर सकती हो, और रोज अपने ही हृदय में बैठे हुए मुझको निहार भी सकती हो, मेरी मीठी मीठी बातें सुन भी सकती हो, और मुझसे बातें कर भी सकती हो। ऐसी हिकमत की कारीगरी कि तेरा सुपन भी उड़ा दूंगा, तेरा तन फिर भी बना रहेगा। सपने का तन कभी बना नहीं रहता सुंदर साथ जी, पर फिर भी जागृत भी आत्मा हो जाएगी। पर आत्म तो पौड़े भेले जागसी भेले, पर आत्मा तुम्हारी जागृत भी हो जाएगी, पर तन तुम्हारा बना रहेगा। देखिए सुंदर साथ जी, कैसी अनहोनी पिया ने यहाँ पर आकर ये कर दी है। किसके लिए? हमारे लिए। कहते तुमको पता ही नहीं है मैंने कितनी अनहोनियां तुम्हारे लिए की हैं। ब्रह्मवाणी से जुड़ोगी तो तुम्हें पता लगेगा ना। तुम्हें अपनी मांगे मांगने से फुर्सत नहीं है माया की। ब्रह्मवाणी से जुड़ो, पढ़ो, मैंने दिल के कौन कौन से भेद उजागर कर दिए। तुम्हारे लिए खोल खोल के लिख दिए ये सारे भेद। मैंने कौन कौन सी अनहोनी तुम्हारे लिए यहाँ पर आकर कर दी। और जो जो वेरी मच पॉसिबल है, मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। तेरे चरण कमल यहाँ पर पड़े मेरी रूहो, मैं इनको अखंड मुक्ति प्रदान कर दूंगा। मेरी रूहें आई हैं इस बार। ऐसी अनहोनी मैंने कर दी, जिन जीवों ने कभी योग माया का मुंह भी नहीं देखा था, वो वहां पर अखंड मुक्ति का आनंद लिया करेंगे, और हमेशा लिया करेंगे। अनंत कभी खत्म नहीं होगा उनका वो आनंद। स्वर्ग के सुख तो थोड़ी देर भोग कर खत्म हो जाते हैं, बैकुंठ के हो जाते हैं। एक बार कायमी मिल गई बहिश्तों में तो हमेशा अनवरत वो आनंद अखंड मिलता रहेगा इनको। ऐसी ऐसी अनहोनियां मैंने करके दिखा दी। तेरा सपना उड़ा के भी तेरा तन मैं यहाँ रखूंगा। आत्मा जागृत हो के मुझसे मिलेगी, पर तेरा तन यहीं पे यूं का ज्यों का त्यों बना रहेगा। ऐसी ऐसी और कितनी अनहोनियां मैंने कर दी। तो जो वेरी मच होनी है, जो वेरी मच पॉसिबल है, क्या करने आया हूं मैं? तुझे दीदार ही तो देने आया हूँ, तेरे से लाड करने आया हूँ। क्या मैं वो नहीं करूंगा? क्या उसमें तुझे संशय है? मैं इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर रहा हूँ, जो वेरी मच पॉसिबल है, क्या वो नहीं करूंगा? तुझे दीदार देने, तुझे सुख देने, तुझे अपने लाड का अनुभव कराने मैं यहाँ पर आया हूं। तू एक कदम चल के तो देख मैं क्या देता हूँ तुमको। इतना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं प्रकरण 26 चौपाई 1132 हो चुकी है। ये भी धनी की मेहर है सुंदर साथ जी। इतना शनै शनै धीरे धीरे चलते हुए एक एक चौपाई को अपने हृदय में महसूस करते हुए अब हम चल रहे हैं प्रकरण नंबर 27 की ओर। अबासी बंदर की बीतक। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक बात को, क्योंकि जनवरी में एक हफ्ता नेक्स्ट वीक जो छुट्टी रहेगी, जनवरी में हम वापस आएंगे। तो इनसे रिलेटेड कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसी होने वाली है सुंदर साथ जी। यदि ध्यान से सुना होगा तो वो बहुत जल्द अंदर घर कर जाएगी, और माया के लाख जोर लगाने पर भी निकलेगी नहीं। ऐसा नहीं बीतक सुनी फिर से वो चढ़ाया, फिर बीतक सुनी, फिर ये प्रोसेस सुंदर साथ जी अब श्री बीतक साहब दिल में बस जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं 1 महीना सुनी 11 महीने आउट ऑफ टच, 1 महीना सुने 11 महीने आउट ऑफ टच। इसको अंदर बस जाना चाहिए। एक एक घटना ऐसी हो कि तुरंत हमें पता लग जाए कि ऐसे खड़े रहे वो, हमें भी खड़े रहना है। ऐसे किया था महावजी भाई ने, आई हैव टू डू दैट। ऐसा वाली सिचुएशन आई है, आई नो मेरे सुंदर साथ ने क्या किया था। हमें भी उनके कदम पर कदम धर के हमें भी चलना है। जो उन्होंने किया था, या मैं भी वही करना चाहती। मांग कर देखिए धनी जी से। ये भी पिया का प्रेम है सुंदर साथ जी। अबासी बंदर में
भैरों रहे सिरदार, कहते धनाढ़ सेठ हैं वो, सिरदार सेठ हैं वो वहां के, अपनी न्यामत छुड़ावने। न्यामत है, देखिए अपनी जाति के लोगों से इतना प्यार कर लेते हैं कि उनको क्या बोल रहे हैं, न्यामत बोल रहे हैं। हमारी न्यामत कौन सी है सुंदर साथी, हम खबरदार हो गए हैं ना, अपनी न्यामत छुड़ावने हुआ खबरदार। कोई पहचान नहीं, लौकिक, जानते भी नहीं है उन जाति के लोगों को, बस मेरी जाति के हैं। मानवता से प्रेम देखिए सुंदर साजी, अपनी न्यात छुड़ावने हुआ खबरदार, न्यात लिखा हुआ है यहाँ पे। हमारी न्यामत कौन सी है सुंदर साजी, वो उनको छुड़ाने के लिए जिनको उन्होंने कभी देखा भी नहीं है, अपना पैसा लुटाने के लिए भी तैयार हैं, देने के लिए भी तैयार हैं, प्रतिष्ठा के लिए ही सही। हम कब खबरदार हो गए, हमारी न्यामत कौन सी है, सुंदर साथ है सुंदर साथ जी। पिया जी ने कितनी न्यामतें यहाँ बख्श दी हैं, वांग्मय कलेवर के रूप में स्वयं आ गए हैं, हृदय में स्वयं आकर बैठ गए हैं। सुंदर साथ के हृदयों में बैठी हुई चलती फिरती न्यामतें हमें दी हुई हैं सुंदर साथ जी यहाँ पे। चेतन ब्रह्म वाणी दी हुई है, प्रश्न बाद में आता है, उत्तर वो पहले दे देती हैं आकर। दिल से आवाज लगाया करते हैं पिया जी, कुछ भी बात हो एक बार उनसे पूछ के तो देखिए कैसे उत्तर मिलते हैं। तो अपनी न्यामत का भी ध्यान रखना है, सब कुछ लुट जाए सुंदर साजी, पर ये न्यामत जो है ना, जो दी है पिया ने, ये नहीं लुटनी चाहिए। खोवे जोश ये नहीं खोनी चाहिए, दोस्ती हक की। खोवे जोश बंदगी हक की, और साहिब की दोस्ती। बिना इश्क जो बुझ रखी, तो सब आग जानो तेती। इश्क आए बिना अगर बुझ रखी है ना, तो आग जैसी है, वो खा जाएगी, जला डालेगी सुंदर साथ। हमें नहीं खोना इन नियामतों को, निस्बत से मिल गई हैं, इनको खोना नहीं है सुंदर साथ, किसी भी चक्कर में नहीं खोना है। भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में, छुड़ाए लाया न्यात को, आया आबासी बंदर अपने। मस्कत बंदर में भेजा उन्होंने अपने आदमियों को, यानी जहां श्री जी हैं इस समय मस्कत बंदर में ही है, वहीं पर बंदी भी है। क्यों वहां पर है, अभी अभी एक हिंट भी आया था कि वहां का कोतवाल भी आता है, दरोगा जी वहां के आते हैं पूछने के लिए, है ना। तो वो सुनने ही बैठ जाते हैं, बहाने बहाने से पैसे मांगने आते हैं, और लारी मांगने आते हैं, और चर्चा सुनने बैठ जाते हैं। वो बड़ी मीठी लगने लग गई है, रोज शुक्राना बजाते हैं। तो मस्कत बंदर में ही बंदी खाने में रखा हुआ है, तो इन्होंने अब्बासी बंदर से मस्कत बंदर भेजा अपने आदमियों को। मस्कत बंदर में छुड़ाए लाया न्यात को, आया अब्बासी बंदर अपने। सबको छुड़ा लिया और अपने साथ अब्बास बंदर, अब्बासी बंदर लेकर आ गए। अब श्री जी का कारज कारण बन रहा है इनके पास आने का। सबको छुड़ा के मस्कत बंदर से ये अपने साथ अब्बासी बंदर ले आए हैं। आदमी उनके गए हैं, उन्होंने ही दंड का रुपया लारी दी, और सबको छुड़ाकर अब्बासी बंदर ले आए हैं। भई मुलाकात भैरों से, श्री जी साहिब जी सो जब, अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। अब श्री जी तो मस्कत बंदर में थे, उन्होंने क्या सोचा सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसका वर्णन अपनी चर्चा में 2018 की जो बुक प्रिंट हुई है, यूट्यूब पर भी वो चर्चा अवेलेबल है, 2018 की प्लेलिस्ट, SPJIN यूट्यूब पर। तो वो क्या कहते हैं कि जब श्री जी को पता लगा कि एक सेठ ने इस प्रकार सारी अपने जाति वालों को छुड़ा लिया है, तो उनको जरूर ये चर्चा सुनानी चाहिए। ये जो उनका ऋण है ना, इस प्रकार से हमें उतारना चाहिए, बेहद का धन, लौकिक धन देकर जो उन्होंने ये सेवा की है ना, तो उनकी जागनी जरूर, उनको ये वचन जरूर सुनाने चाहिए, जाकर अलौकिक वचन जरूर सुनाने चाहिए। तो जब भैरव सेठ जी के पास श्री जी जाते हैं, तो जब उनकी भेंट होती है, तो
क्या कहते हैं, अपने घर ले जाते हैं भैरव सेठ उनको, और सच्चे हृदय से खिजमत करने लगते हैं। और अब सुंदर साथ जी, स्वामी जी के शब्दों में हम बहुत सुंदर, जो स्वामी जी ने स्वयं लिखा है, बोला है, यानी कि उनको लिखित रूप दिया गया है, आइए उनको। जी, यदि ये पुराने प्रसंगों में से भी है थोड़ा थोड़ा, यदि अंगुली माल बुद्ध के चरणों में आ सकता है, वाल्मीकि जैसा डाकू ऋषि महर्षि बन सकता है, कई घटनाएं भरी पड़ी हैं इतिहास में कि बड़े से बड़े पापी भी ज्ञान का प्रकाश पाकर सन्मार्ग पर चल पड़े, तो हमें भी ये सोचना होगा, भले ही ब्रह्मवाणी को कोई सुन नहीं रहा हो तो क्या, एक ऐसा समय आएगा, जैसे कुएं में पानी होता है, रस्सी से जब उस पानी को खींचा जाता है तो कुएं की पत्थर की मुंडेर भी घास की रस्सी से घिस जाती है, मुलायम रस्सी उस पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है। उसी तरह से मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब ज्ञान का प्रकाश अंदर जाएगा तो उसमें कभी ना कभी उसमें भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है, क्योंकि आखिर है तो मानव ही। इसलिए बादल बरसते जाते हैं, किसी से पूछते नहीं है, बरसना उनका काम है। उसी तरह से जो भी धर्म प्रचारक हैं, उनका ये कर्तव्य है कि कोई सुने या ना सुने, सुनने वाले 5 हैं या 500, इससे कोई लेना देना नहीं। सुनने वाले फूलों के हार डाल रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं, बहुत ध्यान से सुंदर सा, ये पत्थर पड़ा करते हैं, फूल भी मिला करते हैं। सुनने वाले फूलों के हार डाल रहे हैं या पत्थर फेंक रहे हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कहना बहुत आसान है सुंदर सा जी, पर इसको जीवन में उतारना है। जिस तरह से वृक्ष पर पत्थर मारने पर भी वृक्ष मीठा फल देता है, उसी तरह से ब्रह्मवाणी की गूंज करना हमारा नैतिक उत्तरदायित्व है। कोई सुने या ना सुने, लेकिन ये निश्चित है कि हम सुनाएंगे। कोई आज नहीं सुनेगा, कल नहीं सुनेगा, परसों तो अवश्य सुनेगा, क्योंकि ब्रह्मवाणी की इतनी शक्ति है कि बहुत पुकार करूं किस खातिर, ये सब सुपन स्वरूप, बेहद बनज का होएगा साथी, सो एक लवे होसी टूक टूक। परम धाम की ब्रह्मात्मा इस ब्रह्मवाणी की आवाज को सुनकर धनी पर फना हो जाए। और भी बहुत सुंदर सुंदर साजी, हमारे और धनी के बीच में, ये किसका बता रहे हैं, महावजी भाई की पत्नी विरोध में, बेटा विरोध में, जब माता पिता भी विरोध में थे, हमारे और धनी के बीच में संसार का कोई भी रिश्ता, बहुत ध्यान दीजिएगा इस बात पे, संसार का कोई भी रिश्ता यदि बाधक बनता है तो क्या समझना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि यही माया का स्वरूप है। इसी को दज्जाल कहते हैं। हिंदी भाषा में इसे कलयुग कहते हैं, और कतेब की भाषा में इसको दज्जाल कहते हैं। दज्जाल कोई अलग वस्तु नहीं है, हमारे हृदय में जो अज्ञानता का अहंकार अंधकार है, जो अज्ञानता का अंधकार है, वही दज्जाल है। हमें सत्य नहीं दिख रहा है, हमें क्या लगता है कि ये मेरा पुत्र मेरे प्राणों से प्रिय है, ये मेरी पत्नी प्राणों से प्रिय है, पत्नी को लगता है पति ही परमेश्वर है, लगते हैं कि सगे संबंधी ही हमारे हैं, और जो अनादिकाल से हमारा है, अनंत काल तक रहेगा, वो किसी को अपना नहीं लगता। ये सबसे बड़ी भूल है। जो हमारा नहीं है वो सबको अपना लगता है। मेरी मेरी करत दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, ये मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे बेटे, मेरे परिवार वाले, लेकिन सब एक एक करके बिछुड़ते जाएंगे। मौत आती जाएगी, एक एक को लेती जाएगी। जो अपने लग रहे हैं ना सुंदर साजी, जो अपने हैं वो तो साथ छोड़ते जाएंगे। जो हमारे दिल में अनंत काल से रम रहा है, जो हमारे, जो परम धाम से हमारी आत्मा के धाम हृदय में बसा हुआ है, वो हमको नजर नहीं आता।
यही तो राजी हांसी कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे दिल में रहता हूं, तुम मुझे याद नहीं करते। जो तुम्हारे दिल में नहीं रहते उनके पीछे तुम पागल हो रहे हो। जैसे दुनिया के जीवों की हालत है, हमारी हालत भी वैसी हो गई है, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जीवों के ऊपर बैठ कर खेल को देख रही है, और उसको ये दिख रहा है कि जीव कैसे हो। हर बात पे प्रबोध रहे हैं सुंदर साथ जी, हर बात पर प्रबोध कर रहे हैं। आत्मा से किसी को प्रेम नहीं होता, सभी स्वार्थ के प्रेमी होते हैं। संसार के सारे रिश्ते इनसे उलझे होते हैं। मैं ये नहीं कहता रिश्तों को तोड़ दीजिए, स्वामी जी कहते हैं मैं ये नहीं कहता रिश्तों को तोड़ दीजिए, रिश्तों को कर्तव्य की भावना से निभाइए, लेकिन आसक्ति में डूब कर नहीं। पत्नी के प्रति कर्तव्य है उसका भरण पोषण करना, बच्चों के प्रति कर्तव्य है, माता पिता के प्रति कर्तव्य है, लेकिन पहला कर्तव्य है अपनी आत्मा के प्रीतम से प्रेम करना, फर्स्ट प्रायोरिटी सुंदर साज। और अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना। यदि हमने ऐसा कर लिया तो हमारा जन्म धन्य धन्य हो जाएगा। यदि हम ऐसा नहीं कर पाते तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाएगा। एक बार फिर से सुंदर सा जी निरर्थक हो जाएगा। शरीर छूटने से पहले यदि हमारी आत्मा को हमारा प्राणेश्वर अक्षरातीत नहीं मिला तो ये जीवन निरर्थक है। जो माशूक सेज ना आइया, देखा सुन्या ना कही बात, सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताई निर्फल गई जो रात, ताई निर्फल गई जो रात। हर मानव, कितने मानव जन्म ले ले के निर्फल कर चुके हैं सुंदर साथ जी, अब इस बार का ये निर्फल नहीं जाना चाहिए। हमने अपनी आत्मा की आंखों से माशूक श्री राजी को प्रत्यक्ष देखा नहीं, उनसे बातें नहीं की, और उनकी बातों को अपनी आत्मा के कानों से सुना नहीं, और इस संसार में बैठे बैठे राज्य से मिलन का सुख नहीं लिया, तो इस संसार में हमारा आना ही व्यर्थ। ये तो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कौन कदम बढ़ाता है? कहते हैं कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो रहा है सुंदर साथ जी, मस्कत बंदर में ही अभी ये बात हो रही है, धीरे धीरे बहुत सुंदर साथ आने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे जागनी का प्रवाह बढ़ता है। परिवार में कितना भी विरोध होता है, फिर भी महावजी भाई डिगते नहीं है। सबसे बड़ी बात है ये, आप समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, ये ध्यान रखिएगा सुंदर साथ जी। समुद्र के किनारे खड़े हो जाएं, लहरें आएंगी, यदि आप घबराए तो लहरें बहा कर ले जाएंगी। सुंदर साथ जी, समुद्र के किनारे की जो रेत होती है ना, जोर से पांव जमा कर ना खड़े हो ना तो फिसलता चला जाता है रेत के साथ ही और गिर जाते हैं वहां पे। कहते लहरें बहा के ले जाएंगी यदि घबराए। यदि आप दृढ़ता से वहीं खड़े रहिए तो लहरें आएंगी और शांति से चली जाएंगी। इसलिए यदि आपको कभी परेशानी होती है तो धैर्य बनाए रखिए। ये सोचिए कि रात की काली घटा है, घनघोर अंधकार है, तो प्रातः काल का सूर्य भी अवश्य उगेगा। लेकिन ऐसी दृढ़ता किसके मन में होगी? ये दृढ़ता ऐसे ही आ ही नहीं जाती सुंदर साथ जी। किसके मन में होगी? जिसके हृदय में राज्य के लिए अटूट समर्पण। अटूट का मतलब पता है ना सुंदर साथ जी? कभी ना टूटे, अखंड, कभी खंडित ना हो। ये नहीं कि फिर टूट गया, फिर टूट गया, फिर बन गया, फिर टूट गया, सुख आए बन गया, दुख आए टूट गया, ऐसा नहीं। अटूट समर्पण, अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा, कभी ना टूटे। वो हर पल ये सोचेगा राज्य हमारे साथ हैं, मुझे घबराने की क्या आवश्यकता है। अभी अभी श्री जी ने चौपाई से भी यही बताया था,
हमारे सिर पर तो सुभान खड़े हैं, कोई मुश्किल डिगा नहीं सकती। बार बार दरोगा आता है, ये देखिए। बहुत सुंदर सुंदर बातें स्वामी जी ने इसमें कही हैं। हो सके तो चर्चा सुनिएगा, नहीं तो यदि किताब लाए हैं तो पढ़िएगा भी सुंदर साथ जी एक बार। ये देखिए, ये वही दरोगा का प्रसंग है कि मुझे चिंता नहीं करनी है, राज जी कह रहे हैं। मैं, श्री जी कहते थे, मैं किसी कैद खाने में से किसी को छुड़ाने नहीं आया हूं। जो कैद खाने में है उनका परमात्मा उनको छुड़ाएगा, उसको चिंता करनी है, मुझे कोई चिंता नहीं करनी। एक बार जब श्री देवचंद्र जी के तन से लीला हो रही थी, तब उनके मन में आता था कि बिहारी जी और जमुना बाई दोनों बड़े हो गए हैं, इनका क्या होगा। आपको मालूम है, जब श्री राजी आवेश स्वरूप से दर्शन देते थे तो श्री देवचंद्र जी को दिखाई नहीं देते थे। याद है ना सुंदर साथ जी, वो खाना भी भोजन भी आरोगते थे सुंदर साथ जी के साथ बैठ के। कितनी सारी लीलाएं, तीन तीन समय आते थे, भोजन भी साथ में आरोगते थे, कितनी लीलाएं करते थे। पर देवचंद्र जी को दिखाई नहीं देते थे, किंतु सब सुंदर साथ देखता था। राजी ने संदेश भिजवाया देवचंद्र जी के पास कि उनसे जाकर कह दीजिए कि उनके तन से मैं लीला कर रहा हूं, उनको किसी चीज की चिंता नहीं करनी है कि बिहारी जी और जमुना जी का क्या होगा, बिहारी जी का क्या कार्य है, बिहारी जी का क्या होगा और यमुना बाई जी का क्या होगा। जो कार्य मैंने सौंपा है उस कार्य को चलते करते चलें। सुंदर साथ जी इससे हमें सिखापन दे रहे हैं। क्या होगा इस छोटे से टाइनी से ब्रह्मांड का, क्या होगा ये हमने नहीं सोचना है। जो कार्य पिया ने सौंपा है ना, आत्म जागृति करनी है सुंदर साथ जी, पहले तो स्वयं पे, और फिर उन्होंने कहा ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को, तो मैं अंगना ना सबको उन, जिन जिन से हमारा संपर्क हो पाए उनसे पिया जी की बातें करने का, उनको सुध देने का करना पिया जी ने शोभा दे रहे हैं बस। जो कार्य मैंने सौंपा है, ये हमें बता रहे हैं सुंदर साथ जी, उस कार्य को करते चले, आगे का सारा कार्य तो मुझे करना है। अब इंद्रावती जी की आत्मा के द्वारा धामधनी जागने की लीला कर रहे हैं। जब बंदी खाने का दरोगा सूचना लेकर आता है कि आपके परिवार के सदस्य हमारी कैद में है, इतना पैसा लगेगा, तो श्री जी ने साफ मना कर दिया, मेरा उद्देश्य किसी को छुड़ाने का नहीं है, जिसकी आत्मा होगी वही जाने। ये कौन कह सकता है। ये कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी, अपनी पत्नी, अपना इतना करीबी रिश्तेदार कोई हो और हम कहें कि जिसकी आत्मा होगी वो जाने, ऐसे खड़े होना है सुंदर साथ जी। एक एक बीतक साहब का एक एक शब्द ईमान पर खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। मेरा कार्य क्या कह रहे हैं, मेरा कार्य है परम धाम का ज्ञान देना, वो मैं दे रहा हूं। तो इस प्रकार से हमें अपने रोज के जीवन में किस प्रकार खड़े रहना है, और कितनी भी मुसीबतें आए, हर एक की मुसीबतें डिफरेंट तरह की होती हैं, क्योंकि हर एक का खेल जो है ना वो टेलर्ड खेल है। तो हर एक की डिफरेंट टाइप की आएंगी, पर ईमान सेम टाइप का होना चाहिए। ईमान ठोस पे खड़े रहें, कैसी भी लहरें आई सुंदर साथ जी, चाहे भारी आए, हल्की आए, छोटी आए, बड़ी आए, मीडियम आए, डजेंट मैटर, यदि खड़े हुए हैं पिया जी की वाणी का आसरा लेकर, उनकी पहचान का आश्रय लेकर, यदि उनको पहचान लिया, समर्पण कर दिया, एक बार करके देखिए सुंदर साथ जी, उसमें आनंद कितना है, उस समर्पण में क्या पिया दे देते हैं। एक बार एक्सपीरियंस करना है उसको। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। किसी भी वचन से दिल को ठेस लगी हो या फिर कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, चरण धूल भी अभी बनी नहीं हूं, इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग आपकी चरण की रज, कृपया साथ साथ क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए
अब चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी अर्जी हमारी प्यारी अंजू दीदी, अंजू सेठ दीदी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीयू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आसवीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद पिया जी सामरत दिल, जय रैन जात रोए रोए जी। जन्म आदि जो मैं हूँ थी, सो क्यों देखूनी के कार जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो जब जीन जी। पल पल खबर जो लीजियो, एती अर्ज करूँ दुल्हीन जी। एती अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ी टार के दुल्हाली, जो कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाई की पिया की, जो हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं धनी, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी जी, मैं क्या कहूँ किनसो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप परवारी, अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। अंगना बलि बलि जात जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति मीठी जी। और अति मीठी रूह के मुखार बिन से आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।